जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 10 को लेकर आए हैं। तो आज का वैसे प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं एक या दो प्रश्न फंसे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, सेशन को देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी जमनालाल बजाज ने। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह पहले तो यह पूछा जाएगा कि कब हुआ, तो 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कहां पे हुआ था? तो गुजरात में। और इनको बारदोली की महिलाएं सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि पूछा जाएगा, सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाएं ने। और इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां पे बारदोली सत्याग्रह हुआ? गुजरात में। सरदार की उपाधि किसने दिया, चाहे किसने दी? तो बारदोली की महिला ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, मोपला आंदोलन कहां पे हुआ था? तो मोपला आंदोलन केरल में हुआ था। और केरल में किस जगह? तो मालाबार। 1921 में हुआ था। और मोपला आंदोलन के जो नेता थे अली मुस्लियार। गुलामगिरी के लेखक है। गुलामगिरी जो पुस्तक थी वह ज्योतिबा फूले ने लिखा है। ज्योतिबा फूले ने। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण बिहार में हुआ और यह तीनकठिया पद्धति से संबंधित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। पूछा जाएगा मोपला आंदोलन कहां पे हुआ था? तो केरल में मालाबार। कब हुआ था? 1921 में। अध्यक्ष कौन थे? अली मुस्लियार। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीनकठिया पद्धति से 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपनहीमर, ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन, ऑप्शन डी टी.एच. मेमन। तो परमाणु बम, परमाणु बम की जो खोज किया गया था ओपेनहीमर किया था।
और परमाणु बम सबसे पहले किस देश ने बनाया था? तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका ने 1944 ईस्वी में परमाणु बम को बना दिया था। और परमाणु बम में कौन सी श्रृंखला होती है? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। और परमाणु बम सबसे पहले जापान पे कौन गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के दो शहर, एक हिरोशिमा पर, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और दूसरा शहर जापान का नागासाकी जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराया था। तो परमाणु बम की खोज पूछा जाएगा, ओपेनहीमर ने किया था। परमाणु बम सबसे पहले किस देश ने विकसित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इसमें कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया होती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम जापान पे कब गिराया गया था? तो पहला हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीस्कोप का खोज किसने किया? तो टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो। और एक दूरबीन की भी खोज पूछा जाएगा, दूरबीन की खोज किसने किया? तो भी गैलीलियो। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? आधुनिक कंप्यूटर का तो एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। और पूछा जाएगा कंप्यूटर के जनक केवल चाहे पितामह, तो चार्ल्स बेबेज। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट देखिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट देखिएगा, इग्लू घरों पर, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। इग्लू घरों पर बर्फ की चादर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए ताप प्रवाहक का, ऑप्शन बी ताप परावर्तक का, ऑप्शन सी ताप के सुचालक का, ऑप्शन डी ताप के कुचालक का। तो इग्लू जो आया है, बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा इग्लू जो घर होगा वो आपका होगा विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कहां पे स्थापित किया गया? तो गुलमर्ग में, गुलमर्ग में। तो यह का इग्लू जो कार्य करता है दोस्तों, यह ताप के कुचालक का कार्य करता है।
तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, मीणा जनजाति कहां पाई जाती है? तो मीणा जनजाति राजस्थान। संथाल जनजाति कहां की जनजाति है? झारखंड। लेप्चा जनजाति कहां की जनजाति है? सिक्किम। खासी जनजाति कहां की जनजाति है? मेघालय। और एक मेघालय की जनजाति जो फेमस है उसका नाम गारो। गारो जनजाति कहां की जनजाति है? तो मेघालय की। और खासी भी। भूटिया जनजाति कहां की जनजाति है? उत्तराखंड। आगामी जनजाति कहां की जनजाति है? तो मणिपुर। मणिपुर। मीणा जनजाति राजस्थान, संथाल जनजाति झारखंड, लेप्चा जनजाति सिक्किम, खासी जनजाति मेघालय, भूटिया जनजाति उत्तराखंड, आगामी जनजाति मणिपुर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या थी। यहां पे ऑप्शन नंबर ए दिया है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पहले यह किस देश से लिया गया था? मौलिक अधिकार तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। मूल संविधान में इसकी संख्या, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार रखा गया है। जो मौलिक अधिकार था जो हटाया गया है अनुच्छेद 31 को, अनुच्छेद 31 को संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था और अनुच्छेद 300 में अनुच्छेद 300 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकार का इस देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? तो 7। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो 6। भाग किसमें था? तो 3 में भाग में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन बताया गया है। अनुच्छेद 31 जो हटाया गया था, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर कानून का अधिकार 300 अनुच्छेद में रख दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, जो कि 7 थी। नेक्स्ट देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को है, अनुच्छेद 32 में है, और इसे हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था, अनुच्छेद 32 को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है।
यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 32। इसे हृदय और आत्मा कहा गया। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 19 के फर्स्ट का क में है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखिएगा संख्या 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल राशि है वो पाक जल राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली वाले रेखा का जो नाम है वो आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है सिकंदराबाद को कहा जाता है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। नेक्स्ट देखिएगा कोच्चि का जुड़वा नगर पूछा जाएगा तो एर्नाकुलम। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला।